अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? अपरा या प्लेसेंटा। 10th में पढ़ा है आपने। प्लेसेंटा किसे कहते हैं और इसके कार्य लिखिए। याद है? नहीं याद है? अच्छा, हम सबके नाभि है। नाभि है। तो वो क्यों है? कोई काम आई क्या आज तक आपके? अरे वो ही सबसे पहले काम आई है। वो नहीं होती तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। ठीक। नाभि के यहाँ से एक डोरी नुमा रचना होती है। उस डोरी नुमा रचना से ही माँ, अभी हमने बात करी कि 9 महीने तक शिशु का विकास होता है यूटेरस गर्भाशय के अंदर। तो अब वो शिशु भोजन कैसे, पोषण कैसे लेगा? हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे लेगा? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस ऊतकी संरचना के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा या अपरा, इसी के द्वारा यानी माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच में जो संपर्क भाग एक झिल्ली नुमा या गोलाकार डोरी नुमा रचना के रूप में होता है, उसी को हम अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। और इसी से गर्भस्थ शिशु का माँ के द्वारा पोषण होता है, उसको ऑक्सीजन पहुँचाई जाती है, या जो फीमेल दवाइयाँ या जो भी लेती है वो ऐसा का ऐसा शिशु के अंदर भी जाता है। फिर शिशु के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो इसी प्लेसेंटा के द्वारा फीमेल की बॉडी में आएगी। ठीक है, ये है प्लेसेंटा का कार्य। ठीक। अब ये जो प्लेसेंटा है, देखो, भ्रूण के गर्भाशय में विकसित होते समय माँ और गर्भस्थ शिशु के बीच जो संपर्क भाग झिल्ली नुमा डोरी नुमा रचना के रूप में होता है वो क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के कारण ये 4 हार्मोन, अब प्लेसेंटा क्या हमारे अंदर है? अभी नहीं है, हम अभी सामान्य हैं, एस्ट्रोजन है हमारे अंदर। लेकिन जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और जाइगोट बन जाता है तो तुरंत क्या बनता है? प्लेसेंटा। क्योंकि इस प्लेसेंटा के द्वारा ही जो वो निषेचित फर्टिलाइज बैग है वो थोड़े समय तो ओवरी में रहता है, उसके बाद वो यूटेरस में जाके स्थापित हो जाता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसके कारण वो जो शिशु है, वो प्रेगनेंसी है, वो सुरक्षित बनी रहती है। ठीक है। अब सबसे पहला हार्मोन है CGH हार्मोन। क्या नाम है इसका? कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, CGH हार्मोन। सबसे पहले ये सीक्रेट होता है। अब जैसे ही प्लेसेंटा बना के बॉडी में कौन सा हार्मोन बन जाएगा? CGH। अब आप देखो, जो आपने सुना होगा या देखा होगा, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, तो जैसे ही बॉडी में प्लेसेंटा बना कौन सा हार्मोन बनेगा? CGH। अब ये CGH हार्मोन बना है तो ये यूरिन के थ्रू क्या है? बॉडी से बाहर जाएगा। तो बस यूरिन टेस्ट किया जाएगा और यूरिन में कौन सा हार्मोन आ गया? CGH हार्मोन आ गया। और CGH हार्मोन आया मतलब क्या है कि अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यानी जाइगोट बन चुका है और शिशु का विकास शुरू हो गया है। ये इससे प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है CGH हार्मोन के कारण। दूसरा है प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब सामान्य फीमेल में और जो प्रेग्नेंट फीमेल में है, जो मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथियां हैं, इनका विकास ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे चलकर उनको शिशु को क्या करानी है? फीडिंग करानी है। तो इसके लिए दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध निर्माण के लिए प्रेरित करना, उनका आकार बढ़ाना, ये किसका काम है? प्लेसेंटल लैक्टोजन का। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन होगा तो वो शिशु सुरक्षित रहेगा, नहीं तो क्या होगा? मिसकैरेज हो जाएगा। उसके बाद आखिरी में रिलैक्सिन। कई जनों के हार्मोन सीक्रेट नहीं होते तो इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं और फिर भी नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? क्योंकि ऑर्गन फैल ही नहीं रहे हैं तो वो शिशु बाहर कैसे आएगा?
तो फिर किया जाता है सीजर ऑपरेशन और फिर उस शिशु को बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये है क्या प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाले हार्मोन। ठीक है।